नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, अक्टूबर मंथ की रीडिंग को लेकर। तो अक्टूबर मंथ में आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, कौन से एरिया में हो रहे हैं, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, फाइनेंस में, और जो कुछ भी अगर टैरो के माध्यम से जो कुछ भी मुझे एनर्जी निकल कर आएंगी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना आपको लेना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए छोड़ देना है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर किसी का लाइफ, हर किसी की सिचुएशन एक जैसे नहीं होती है। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, सभी राशियों के लिए है। तो आपको जितना रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, बाकी का छोड़ देना है। ठीक है, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन को अगर बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को ले सकते हैं। और कॉल मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है वो सब व्हाट्सअप के थ्रू ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या बताना चाहते हैं अक्टूबर मंथ के लिए आप मेरे व्यूवर्स को, मेरे फॉलोअर्स को। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, अक्टूबर मंथ के लिए क्या एनर्जी निकल कर आ रही है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग मुझे कमेंट्स सेंड कर रहे हैं, मैं आप सभी के कमेंट्स बहुत ही आराम से, प्यार से पढ़ती हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतने पॉजिटिव होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आपने मेरे चैनल को काफ़ी प्यार किया, सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ गाइस। ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही साथ चलते रहिए। ठीक है, तो मंजिल मिल जाएगी आप लोगों को, आपकी जो मंजिल है मिल जाएगी। ठीक है, मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जो रुके हुए जो काम है, जो भी जहाँ कहीं पर भी आप स्टक है, तो ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करे और आपको इन सारी जंजीरों से, नेगेटिविटी से बहुत जल्द बाहर निकाले। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मैं आप सभी के लिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, अक्टूबर मंथ के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। रिलेशन वाइज काफ़ी एनर्जी निकल कर आ रही है और साथ में मुझे एयर साइन, फायर साइन और वाटर एलिमेंट भी नज़र आ रहा है, साथ में अर्थ एलिमेंट भी नज़र आ रहा है। तो सारे ज़ोडिएक साइन के लिए होती है, जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि सभी ज़ोडिएक साइन निकल कर आते हैं और इसलिए मैं जनरल रीडिंग ही बनाना पसंद करती हूँ गाइस। ठीक है, तो कुछ लोग कमेंट्स में कहते भी है कि किस राशि का है, हमें बताइए। तो राशि के ऊपर मत जाइए, आपको रेजोनेट हो रहा है तो आपके लिए है, नहीं हो रहा है तो आप जहाँ पर राशि की जो वीडियो आती है आप लोगों के लिए, ठीक है, आप जिस भी राशि से है उस राशि की वीडियो को आप देखा कीजिए गाइस, है ना। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो अक्टूबर मंथ में मैं ये नज़र आ रहा है आप सभी के लिए कि काफ़ी सारे जो अभी आपके जो दिल है जो टूटे हुए हैं अभी, है ना, हो सकता है कि ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है या फिर रिसेंट की भी एनर्जी हो सकती है। मैं आपके दिल को काफ़ी टूटा हुआ देख पा रही हूँ, है ना। रिलेशन वाइज आपका लोगों ने काफ़ी विश्वासघात किया है,
आपके साथ में चीटिंग किया हुआ है। और हो सकता है गाइस कि अभी भी जो लोग अभी आपके साथ में कुछ आ रहे, कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, वो सब कुछ अभी आपका दिल टूटना चालू है, या फिर हो सकता है कि आप किसी का दिल तोड़ रहे हो, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों के साथ में हुई है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। हो सकता है कि आपके रिश्तों में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, आपसे कुछ शेयर नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन देखिए, आप इतने नॉलेजेबल और इतने ज्ञानी तो अभी आप बन चुके हैं कि आपको सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन पावर है ये अभी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आपने अपने जीवन में इतने धोखे खाए हैं, इतने रोया है आपने अपने जीवन में, इतना संघर्ष फेस किया हुआ है, तो अब आप लोगों के जो फेस है, जो लोगों के जो चेहरे हैं, वो बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। आपसे क्या छुपाया जा रहा है, आपसे क्या हिडन रखा जा रहा है, ये सब कुछ आपका जो मन है, आपका जो इंट्यूशन है, वो उसे जज कर लेता है, गाइड कर लेता है उस चीज को, ठीक है। तो इसीलिए गाइस देखिए, अब आपसे कुछ छुपाना मतलब आपसे अगर कुछ छुपाया जाए तो वो छुप नहीं सकता है, क्योंकि आप इतने नॉलेजेबल और इतने, आपका जो इंट्यूशन पावर है ना, एक्चुअली वो बढ़ चुका है, इसलिए आपसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपसे काफ़ी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ चीटिंग करना चाह रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, सब इम्पॉसिबल है। अब आपको बेवकूफ़ बनाना इम्पॉसिबल ही, ठीक है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके अंदर का जो दैवीय शक्ति, जो जो ऊर्जा है आपके अंदर में, वो काफ़ी पावरफुल बन चुकी है। हो सकता है गाइस कि अगर आप देखिए ध्यान मेडिटेशन करें ना करें, पूजा पाठ करें चाहे ना करें, लेकिन आपने अपने जीवन के संघर्ष से, अपने जीवन की लड़ाई से, अपने जीवन के अनुभव से आपने इतना सब कुछ सीख लिया है कि अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो जस्टिस की एनर्जी ये निकल कर आई है कि आपके अंदर का जो गुरु तत्व है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। आप चीज़ों को बहुत जल्दी भाप लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और आप जज भी कर लेते हैं, लेकिन समय आने पर ही सारी चीज़ों का खुलासा आप कर लेते हैं। तो जस्टिस की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपके साथ में धोखे नहीं होंगे, चीटिंग नहीं होंगी, क्योंकि एक ऐसी एक तलवार पकड़कर माँ आदि शक्ति बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं, आप जिस किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपके जो यूनिवर्स है वो आपके साथ में है, आपके सामने में वो बैठे हुए हैं, आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए, आपके आपके नज़दीक पास जो कुछ भी एनर्जी आना चाहती है, नेगेटिव एनर्जी आना चाहती है, उसे पहले ही कट किया जा रहा है। तो ये जो शक्ति है ये आपके साथ साथ चल रही है। तो ये शक्ति आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप जिनके भी साथ में जुड़े हुए हैं, वो ये जो शक्ति है उसे पहले ही कट कर देती है गाइस, तो आप तक अब नहीं पहुंचने देती है, और आपको ऐसे जगह पर ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं फंसाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी अक्टूबर का जो मंथ है, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अक्टूबर मंथ में आपके जीवन में माँ आदि शक्ति, ईश्वर, यूनिवर्स आपके जीवन में ऐसे लॉयल पर्सन को भेज रहे हैं जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, जिसके साथ में आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसे आपकी जो एनर्जी है वो ढूंढ रही है ना। तो ऐसे ही एनर्जी को अब आप कैच करने वाले हैं, ऐसे ही एनर्जी ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो आपको देखिएगा, इस बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। कुछ लोगों के लाइफ में सोलमेट नहीं पहुंचा हुआ है, आप तक नहीं आई हुई है ये एनर्जी। अभी भी आप अगर कहीं पर नर्वस है, आपकी एनर्जी ढूंढ रही है, अपने सोलमेट को ढूंढ रही है, और आप अभी भी नर्वस है, अभी भी रो रहे हैं, या फिर अकेलापन फील कर पा रहे हैं, अंधेरे में आपको सारे जहां में अंधेरा नजर आ रहा है ना। जब लाइफ में अगर कोई खुशियाँ ना हो तो सारा जहां तो अंधेरा ही लगेगा, जब आप खुश हो तो आपको लगेगा कि सारा जहां बहुत अच्छा है ना। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों की एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो इस एनर्जी से आप निकलने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सोलमेट है, आपका जो पार्टनर है, ईश्वर आपके जीवन में भेज रहे हैं। और ये जो एनर्जी निकल कर आई है गाइस, ये अक्टूबर मंथ की बहुत
स्पेशल है आप सभी के लिए। अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। ये जो पर्सन है, ये जो पार्टनर है, अक्टूबर मंथ में ही आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये जो निगेटिव एनर्जी थी, सितंबर मंथ की जो निगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो रही है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही है और आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। नए लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों के लिए वाइब्स निकल कर आ रही है, ब्रह्मांड से हम मैसेजेस पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, टैरो के माध्यम से आप तक। हरे राम हरे राम। फिर भी गाइस देखिए, आपका इंट्यूशन पावर इतना बढ़ चुका है कि अब आपके जो इमोशन है अब वो किसी के लिए नहीं है, क्योंकि आपने अपने जो दरवाजे है इसको बंद कर लिया है, ठीक है, आपने अपने दिल के दरवाजों को बंद कर लिया है। अब ऐसे लोगों की कोई एंट्री नहीं है, ऐसे लोगों की कोई मजाल नहीं है जो आपका दिल तोड़े, जो आपके साथ में गलत व्यवहार करे या फिर आपके साथ में खिलवाड़ करे। तो अब लोगों की मजाल नहीं है, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो मन है वो स्ट्रांग हो चुका है। आपने अपने मन के ऊपर काफी वर्क किया हुआ है, ठीक है, तो आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो चुका है और इसीलिए आपको सारी जो एनर्जी है वो पहले ही फील हो जाती है। आप पहले ही समझ जाते हैं कि किसे एंट्री देना है, किसे नहीं देना है, और आप बहुत ही अब रेडी सिचुएशन में हैं, ठीक है, किसे हमें इन्वॉल्व करना है और किसे इन्वॉल्व नहीं करना है। तो आप 100% रेडी सिचुएशन में है। हाई प्रेस्टीज की एनर्जी ये बता रही है, देखिए, हाई प्रेस्टीज की एनर्जी ये बता रही है कि आपने अपने ऊपर काफी इनर वर्क किया हुआ है, ठीक है, आप बहुत ही प्योर सोल है, प्योर सोल है, ओल्ड सोल है, और आपने अपने ऊपर काफी वर्क किया है, इनर वर्क किया है। तो आप काफी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, आपने अपने ऊपर ध्यान किया है, मेडिटेशन किया हुआ है, ध्यान साधना से आप लोग जुड़े हुए हैं, मंत्रा चैंटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। इस प्रकार से भी आप लोगों की वाइब्स आ रही है, क्योंकि इस वीडियो पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 70% जो लोग हैं ये काफी महान आत्माएं हैं, ठीक है, मेरी इस वीडियो को काफी महान आत्माएं देख रही है, काफी ओल्ड आत्माएं देख रही है, काफी संत महात्मा गुरु भी हो सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि कमेंट्स के माध्यम से आप लोगों की वाइब्स मुझ तक पहुंच पाती है और मैं फील कर पा रही हूँ कि इस वीडियो पर कैसी ऊर्जाएं आ रही है, ठीक है। तो काफी स्पिरिचुअल लोग आ रहे हैं, हो सकता है कुछ यहाँ पर टैरो रीडर भी है, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर भी है, कोई फेस रीडर भी है, इस प्रकार से कोई पॉमिस्ट्री भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी सारे स्पिरिचुअल लोग आ रहे हैं, नॉलेजेबल लोग आ रहे हैं, और इसीलिए अब आपके पास में जो नॉलेज है गाइस, आपका नॉलेज जो है ये बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी को कैच कर लेता है। आपको पता चल जाता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाले की ऊर्जा क्या चल रही है, सामने वाला क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकता है। ये बहुत सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको पहले से ही पता चल जाती है, और इसीलिए अब ऐसे लोगों का इन लोगों का जो खेल है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जब तक आपके साथ में ये खेल खेलना था इन लोगों ने खेल लिया है। तो अब ऐसी एनर्जी आप लोगों के साथ में माँ आदिशक्ति, ईश्वर, यूनिवर्स सब ये जो एनर्जी को कट अप कर रहे हैं और आपके जीवन पे अब लॉयल लोगों के ही भेज रहे हैं। तो ईश्वर, आपने जो भी लर्न किया हुआ है अपने जीवन से गाइस, और ये सारी जो चीजें हो रही थी ना आपके जीवन में, तो आपको लर्न करवाने के लिए हो रही थी, ताकि आप लर्न करें, ताकि आप सीखें कि दुनिया में किस प्रकार से लोग होते हैं। क्योंकि ईश्वर ने, देखिए गाइस, ईश्वर ने अरबों खरबों की दुनिया है, ठीक है, ईश्वर ने इतने सारे लोगों को यहाँ पे भेज दिया है जिसकी कोई हद नहीं है ना। तो ऐसे इतने सारे लोग हैं, ऐसे लोगों की ऊर्जा है, तो आप इन लोगों को देखिए, पढ़िए कि ये सब लोग जो है ये कैसे होते हैं, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। यही तो सब कुछ जानने के लिए, यही तो सब कुछ रिसर्च करने के लिए ही तो आपको ये टाइम पीरियड दिया हुआ था, और इसलिए तो आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा गया ताकि आप इन लोगों को समझे, इन लोगों को पढ़े, है ना। क्योंकि आपको लोगों को पढ़ना आना चाहिए, लोगों को आपको समझना आना चाहिए, लोगों को आपके साथ डील करते आना चाहिए। ये सारी चीजें लर्न करवाने के लिए ही आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा गया था, ठीक है। तो अब उन लोगों के साथ में आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आपने उन लोगों के साथ में डील किया है, क्योंकि आप भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, आप भी खतरों के खिलाड़ी है, आप भी यूनिवर्स का वो अंश है, और आप भली भांति जानते हैं कि ये जो लोग आ रहे हैं ये सिर्फ
आपका समय खराब करने के लिए आ रहे हैं, आपसे आपके लाइफ पर्पस से आपको भटकाने के लिए आ रहे हैं, आपकी मंजिल तक पहुंचने से मतलब आप मंजिल की ओर पहुंचने जा रहे हैं तो आपको रोकने के लिए आ रहे हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। तो यही तो एग्जाम होती है, यूनिवर्स इसी प्रकार से एग्जाम लेते हैं, इसी प्रकार से टेस्ट लेते हैं, है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जितनी बड़ी सफलता होती है उतना ही बड़ा संघर्ष होता है। जितना आप ऊंचा उड़ना चाहेंगे उतना ही आपको काफी सारे जो लोग होते हैं वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि एक फॉर एग्जांपल गए, जैसे बाज पक्षी होता है वो सबसे ऊंचा उड़ने वाला ही पक्षी होता है, लेकिन जब वो उड़ता है तो उसके पीछे एक कौवा लगता है और वो बार बार उसको चोंच मारता है, बार बार उसको चोंच मारता है और उसको गिराने की कोशिश करता है। लेकिन जो बाज जो पक्षी होता है वो उसकी सारी वेदनाओं को सहन करता है, उसको कुछ भी नहीं बोलता है, ना उसके साथ शिकायत करता है, ना उससे लड़ाई करता है। अगर वो बात चाहे तो उसको तो एक झटके में नीचे गिरा सकता था, लेकिन वो उसको सबक सिखाना चाहता था, है ना। बाज अपनी क्वालिटी को दिखाना चाहता था कि मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। तो ऐसे प्रकार से बाज उड़ता है, कौवा उसको बहुत चोंच मारता है, बहुत उसको घायल करता है, बहुत उसको तकलीफ देता है, लेकिन फिर भी बाज अपने ही मंजिल की ओर उड़ता है, अपने ही मकसद की ओर उड़ता है, कंटिन्यू उड़ता रहता है। लेकिन एक बार फिर क्या होता है गाइस कि देखिए बाज सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी होता है, क्योंकि उसकी जो मंजिल होती है वो अलग होती है, और जो कौवा होता है उसको ज़्यादा ऊंचा वो नहीं उड़ सकता है, क्योंकि जितना ऊंचा उड़ेगा वो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है कि उसको ऊंचा उड़ने का वरदान मिला हुआ है और वो ऊंचा उड़ सकता है। बाकी जो पक्षी है, जो छोटे छोटे जो पक्षी है वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से बाज बहुत ऊंचाइयों पे उड़ जाता है और फिर कौवा होता है उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और वो खुद नीचे आ जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ है गाइस, है ना। हमको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमको निरंतर अपने जीवन की ओर, हमारे लाइफ पर्पस की ओर, हमारे मकसद की ओर हमें निरंतर आगे बढ़ना है। चाहे ऐसे कौवे, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे साथ में होगी जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपके लाइफ पर्पस से आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, है ना। जो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे भी भटकाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आप लोगों के साथ में होगा, ठीक है। तो आप लोगों को आपको इन लोगों को इग्नोर करना है, ठीक है। इस आंख से देखना है, इस कान से निकालना है, इस प्रकार से ही चीजें हो करना है आपको। तो क्योंकि अगर आप इन लोगों के साथ में लड़ते रहेंगे, इन लोगों के साथ भिड़ते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आपको इन लोगों को इग्नोर करना है, आगे बढ़ना है, निरंतर अपने कार्य को करना है। और आप सब, मैं वही देख पा रही हूँ गाइस कि आप सब वही कर रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप काफी समझदार है, आप काफी स्पिरिचुअल है, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, काफी स्ट्रांग आत्माएं हैं, ठीक है। किसी लाइफ पर्पस से ही आए हुए हैं और इसीलिए ईश्वर आपका टेस्ट ले रहे हैं, ईश्वर आपका एग्जाम ले रहे हैं अभी, ओके। तो आप घबराए ना, क्योंकि अब आपका जो सही समय है, सही वक्त है, आ चुका है। तो आपने बहुत बड़े ही पेशेंस से, बहुत ही धैर्य से अपने ऊंची जो उड़ान है उसको आगे लेकर गए हुए हैं। तो 100% अब सफलता जो है वो शोर मचाएगी, आपके सारे डिजायर पूरे होंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आप बहुत ऊंचा उड़ने वाले हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो अब आपके जीवन में देखिएगा इस प्रकार से ग्रोथ होने वाली है, इस प्रकार से ग्रोथ होने वाली है कि आप भी खुद सरप्राइज होने वाले हैं कि ऐसा भी कभी लाइफ में होता है ना। क्योंकि जो कुछ भी पास्ट में इंसिडेंट हुए हैं वो आपने देखा है, लेकिन फ्यूचर में जो इंसिडेंट होने वाले हैं आपके जीवन में वो आपने नहीं देखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में ऊंचाइयां मिलने वाली है आपको, ठीक है, ग्रोथ मिलने वाली है आपको, और आप बहुत कम समय में अब चीजों को देख पाएंगे, सारे जो डिजायर है आपके पूरे हो पाएंगे। देखिए ना, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई हुई है। अभी आप ऐसे देख रहे हैं, पैसे रुपयों को ऐसे देख रहे हैं, है ना। हो सकता है कि पैसा रुपया बहुत है, लेकिन सब रुका हुआ है, कहीं ना कहीं रुका हुआ है आपका पैसा, ठीक है। पैसा नहीं आ रहा है, पैसा होने के बावजूद भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। इस प्रकार से भी एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो पैसे रुपयों के लिए आप काफी नर्वस एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है गाइस, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का एनर्जी ये बता रही है कि आपके लिए जो पेंटिकल है वो हिडन है अभी, ठीक है। हिडन
हिडन है अभी। आपको पता है कि आपके पास बहुत पैसा आएगा, है ना, आपके पास बहुत पैसा आएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो सकता है, कहीं आपने एफडी करा कर रखा है, कहीं इन्वेस्टमेंट करा कर रखा है, कहीं ना कहीं आपका पैसा रुका हुआ है। आपको पता है, आप जानते हैं कि आपका पास आपका पैसा रुका हुआ है, जब वो आ जाएगा तो बहुत आपका सब अच्छा हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास में नजर नहीं आ रहा है और इसलिए आप थोड़ा सा पैसों की एनर्जी को थोड़ा आप मुझे नर्वस एनर्जी में नजर आ रहे शायद आप लोग, ठीक है। हरे राम, हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, हरे राम। तो 100% अब आपके जीवन से जो ग्रहण है ना, जो भी कौवे मकोड़े जो भी आ रहे थे ना आपको रोकने के लिए, आगे मत बढ़िए, ये मत करिए, वो मत करिए, बहुत सारा ग्रहण लग चुका था आपके जीवन के ऊपर। ये जो ग्रहण है ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है और अक्टूबर मंथ आपके जीवन के लिए बहुत ही खुशियां लेकर आ रहा है गाइस, ठीक है। वो चाहे फाइनेंस में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिज लाइफ में हो, चाहे करियर वाइज हो, तो मैं हर एरिया में आपके लिए बहुत अच्छा अक्टूबर का मंथ देख पा रही हूँ। थैंक यूनिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब समय का जो पहिया है वो आपके फेवर में घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि सबका जो समय है वो आता है गाइस। तो अब आप लोगों का समय आ रहा है, क्योंकि समय का जो चक्का है वो घूम रहा है, आपके फेवर में घूम रहा है। अब आपके इतनी स्पीड से काम होने वाले हैं, क्योंकि देखिए गाइस, जिसका समय आता है, जिसका लक आता है ना, जिसका भाग्य उदय हो जाता है, तो फिर उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, वो चीजें उसकी अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब आपका जो लक टाइम है वो काम कर रहा है, आपके साथ में चल रहा है, आपके फेवर में चल रहा है। और इसलिए देखिएगा, क्योंकि 10 की एनर्जी आई हुई है, तो 10 की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को ही रिप्रेजेंट करता है, अक्टूबर मंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसलिए मैं बार बार आपको हर वीडियोस में आपको मैं बता रही हूँ कि अक्टूबर का जो मंथ है ये बहुत स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए, आपके जीवन की न्यू बिगिनिंग के लिए, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, लेकिन आपका बहुत अच्छा हो रहा है, आपके साथ में बहुत पॉजिटिविटीज आ रही है, आपके जीवन में बहारें आ रही है, खुशियां आ रही है। जिन खुशियों को देखने के लिए आप तरस चुके थे, काफी लंबे समय से तरस चुके थे, 9 साल का टाइम पीरियड हो गया है ना, 9 साल का टाइम पीरियड हो गया है, किसी को 18 साल का टाइम पीरियड हो गया है। इस प्रकार से आपके जीवन की जो जर्नी रही है गाइस, ये बहुत ही कठिन जर्नी रही है, तो मैं देख पा रही हूँ। इसलिए देखिए, एस ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जी, ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। इस प्रकार से जंजीरों से बांध दिया गया था, ठीक है, आपकी एनर्जी को इस जंजीरों से बांध दिया था, कितना भी एफर्ट लगा लो लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आप अपने आप को काफी इन जंजीरों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फाइनली आप इन जंजीरों से बाहर निकल रहे हैं, आपकी जो ऊर्जा है वो फ्री हो रही है, निगेटिविटीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही है। और जो कोई भी थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी भी नजर आ रही है, तो ये जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके परिवार के भी कुछ लोग हो सकते हैं, कोई किसी के लिए कोई बहू हो सकती है, किसी के लिए कोई सास हो सकती है, किसी के लिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। इस प्रकार से कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में मुझे नजर आ रही है, जो इंटरफेरेंस कर रही है। तो आप ऐसे जंजीरों से बाहर निकल रहे, कहीं बाहर निकल रहे, अपने जीवन को एकदम फ्रीडम वे में आप जीते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी मतलब जाते हुए नजर आ रहे, क्योंकि अब वो समय निकल गया है, आपको बाहर निकाला जा रहा है, ताकि आप अपने जीवन को अच्छे से जी सके, है ना, इंजॉयमेंट में अपने जीवन को जी सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके, जिस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं उस लाइफ पर्पस को पूरा कर सके। इसीलिए आपको ऐसे रिलेशन से, ऐसे बंधनों से आपको आजाद किया जा रहा है गाइस, ठीक है। और आपकी तरफ पेंटिकल आ रहा है, ठीक है। आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ, किसी को कोई सडनली भी गेन हो सकता है, मनी अमाउंट सडनली गेन होता हुआ आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, ठीक है। और ये कुछ कॉइन के रूप में हो सकता है, गोल्ड के रूप में हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हो सकती है। इस प्रकार से कुछ चीजें आपके जीवन में सडनली आपको गेन होते हुए नजर आ रही है। तो अक्टूबर मंथ में ये ऊर्जा किसी के लिए हो सकती है गाइस, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जब आपका काम हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, मेरे किसी भी वीडियो में जरूर बताइएगा कि आपका अक्टूबर मंथ में आपको कोई सडनली ऐसा कोई गेन हुआ है, चाहे वो लॉटरी हो सकती है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत ज्यादा रूप लेकर वो आपके सामने में आ चुका है, या फिर आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है। इस प्रकार से
या फिर कोई सडनली चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सडनली चीज़ें नज़र आ रही है अक्टूबर मंथ में आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलो, तो फाइनली कोई टॉक्सिक पर्सन है अभी भी किसी के लाइफ में। देखिए, फाइनली टॉक्सिक पर्सन है। हो सकता है इस पर्सन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, ये टॉक्सिक है या लॉयल है, आपको नहीं पता है, लेकिन ये जो पर्सन है, क्योंकि इसकी जो रियलिटी है, इसकी जो सच्चाई है, वो आपके सामने में आ रही है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा गाइस कि अब आपसे चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है लोग काफ़ी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन आपसे अब नहीं छुपा सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं छुपी जा सकती। तो इसलिए ये जो पर्सन हो सकता है आपके जीवन में कोई कुछ अंदरूनी कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और आपसे काफ़ी झूठ भी बोल रहा है, लेकिन आपको कोशिश कर रहा है वो अपने जाल में फंसाने की। लेकिन आप जाल में नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और ऐसे पर्सन को आप स्वयं टाटा बाय बाय करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जो इमोशन है अभी स्ट्रांग हो चुके हैं, तो अब आपको किसी की कोई परवाह नहीं है, आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचने वाले हैं, उनके पीछे नहीं पड़ने वाले हैं। आपको पता है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो ईश्वर मुझे दे देगा, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उसे ईश्वर मेरे जीवन से निकाल लेगा। सब कुछ आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, ऐसे भी मैं आपकी ऊर्जा को देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपके जीवन से जा रहा है, जाने दीजिएगा इसे ना। आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। हरे राम, वाओ, द सन की एनर्जी निकल कर आई हुई है। अब आपका जो जीवन है ना स्टार की तरह शाइन करने वाला है, हैप्पीनेस से भरने वाला है। चारों दिशाओं से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां नजर आने वाली है आपको, ठीक है। जैसे सन है, जैसे सन इस प्रकार से चमकता है ना, शाइन करता है उसका, इस प्रकार से ही मैं आपका ऑरा देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, बच्चे की जैसी ऊर्जा को देख पा रही हूँ। अब आपको किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है आगे बढ़ने के लिए। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं मालूम आपको, सब कुछ ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दिया है, और बहुत ही अच्छी ऊर्जा में आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों की कोई ट्रैवलिंग भी हो रही है, आप कहीं पर जा रहे हैं, है ना। वैसे भी अभी दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, तो हो सकता है कि आप कहीं पर बाहर है, तो आप अपने घर जा रहे हैं दिवाली मनाने के लिए, है ना। आप अलग सिटी में रहते हैं या फिर अब्रॉड रहते हैं, कहीं पर भी, तो हो सकता है कि ये जो ट्रैवलिंग है अभी आप दिवाली के लिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे, जा रहे, अपने लोगों से मिलने के लिए जा रहे, या फिर कहीं घूमने फिरने के लिए भी जा रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों की अक्टूबर मंथ में मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है। हरे राम, हरे राम। और हो सकता है कि अगर कोई कहीं बाहर अगर कहीं आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो आप घोड़े पर भी बैठ रहे हैं, इस प्रकार से भी एनर्जी आ रही है किसी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइस कि ये एनर्जी मैं किसकी पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। 100% ट्रैवलिंग है अक्टूबर मंथ में आप लोगों की। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। रुकी हुई सिचुएशन अब, मतलब जहाँ कहीं पर भी रुके हैं गाइस अभी आप, तो आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में, ठीक है। एक्शन ले रहे हैं अभी आप, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ये खुल चुकी है अभी, और इसीलिए अब आप देख पा रही हो कि बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, आपके अंदर में साहस आ चुका है, फिर से आप खड़े हो चुके हैं कुछ नया करने के लिए, नया कुछ क्रिएट करने के लिए। फिर से जो आपकी जो ऊर्जा है ये पावरफुल हो चुकी है, तो आप अपने जीवन में नया एक्शन ले रहे हैं, क्रिएट करने के लिए रेडी है, आगे बढ़ने के लिए रेडी है, और अपने जीवन का जो रथ है उसे चलाने के लिए आप तैयार है। और वैसे भी गाइस, वैसे भी आपके जीवन का जो रथ है ना वो अब ईश्वर चला रहे हैं, क्योंकि आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, इसलिए आपके जीवन का जो रथ है वो ईश्वर चला रहे हैं। तो फाइनली मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपके जीवन में किसी पर्सन को भेजा जा रहा है, ठीक है। ये आपका पार्टनर हो सकता है, कोई आपके साथ में कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई जुड़ रहा है आपके साथ में। आपकी तरफ बहुत ही तेजी से किसी पर्सन को भेजा जा रहा है जो आपका साथ दे, जो आपकी मंजिल तक आपको आगे
पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ दे, ऐसे पर्सन को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। चाहे वो पर्सन आपका मैरिज पार्टनर हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है, या फिर कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपके तरफ कोई गुड न्यूज लेकर आ रहा है, कोई आपका काम लेकर आपकी तरफ कोई वर्क लेकर आ रहा है। इस प्रकार से भी कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। तो बहुत ही सुंदर गुड न्यूज आपके लिए अक्टूबर मंथ में निकल कर आ रही है। भर भर कर खुशियां आपके जीवन में अक्टूबर में आ रही है, और किसी भी एरिया में अब आपने आपको आप खाली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अक्टूबर का जो मंथ है ये बहुत ही खुशनुमा है गाइस, है ना। तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली, और माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन में आगमन करने जा रही है। आपके सारे खुशियों के तिजोरियां है उनको भर रही है, ठीक है। प्यार के, पैसों के, रुपयों के, सारी जो तिजोरियां है आपकी भर रही है। आपकी झोली को प्यार मोहब्बत से भरते हुए नजर आ रही है माँ लक्ष्मी, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी का इस दिवाली बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे अवश्य कीजिएगा, और आप लोगों के सभी काम बन रहे हैं ऐसा मुझे कमेंट्स में भी आप बताइएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस कि आप लोगों के काम बन रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसी प्रकार से पॉजिटिविटीज़ के साथ में आगे बढ़िए, और ईश्वर के ऊपर फेथ रखिए, 100% आपके काम बनेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे शेयर जरूर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।